कोकोमेलन वाले पे बात आते हैं, ठीक है। 4 साल के बच्चे तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, 4 और आप ये बोलने चाह रहे हो कि सोची समझी साजिश है कोकोमलन वालों की कि बच्चों को ट्रैप में डालेंगे और ताकि इजीली काम हो जाएगा ये। उनको भी बिजनेस करना है। हाँ चलो ट्रैप की बात करी ना, अब आपसे ही एग्जांपल, आप सुपरमार्केट जाते हो, हाँ जाता हूँ। तो सुपरमार्केट में आप गए, आपको मान लो दूध लेना है, कभी भी आपने नोटिस करा है किसी भी सुपरमार्केट में पहले रैक में कभी दूध ही नहीं रहता? कभी नहीं होता, लास्ट पे होता है एकदम। देखा, लोगों ने सोचा ही नहीं, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप जब तक वो दूध लेके जा रहे हो, वो साइकोलॉजिकल, इसको न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल मार्केटिंग में अच्छा इधर बिस्कुट दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, आप ट्रॉली लेके निकले हो ना, आप लिस्ट निकाल के लेते हो 5 लोगों की, आते आते 15 ले लेते हो। हाँ करेक्ट, सही बोल रहे हो। सोचो, इतनी छोड़, अब समझ रहे हो ना क्या गजब गेम खेला गया। हैवी बोला कि दूध तो सबसे पहले होता है, यहाँ क्यों नहीं रखा उसने। दूसरी चीज, आप लगे हो, फिर चेकआउट पे आया, लाइन मस्त लगी हुई है, आपको सामने क्या दिखता है? चॉकलेट्स, टॉफीज, क्योंकि इसको कहते हैं लो लेवल परचेजेस, इंस्टेंटेनियस। अरे हाँ यार, एक उठा लेते हैं, वो अंडे वाला चॉकलेट आता है, एक बोले ये एक बेटे के लिए ले लेते हैं, एक आध पर को उठा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। जिसको लेना है वो तो लेगा, आपने जो लाइन में खड़े हुए हैं क्या करें, और वो पूरा कलरफुल होता है, कलर साइकोलॉजी के लिए आप एक कलर के साथ खेला जा रहा है वहां पे। आप जब कपड़े लेने जाते हो, तो कपड़े लेते वक्त लड़कियों के लिए, जब लड़कियों के सेगमेंट में जाते हैं, वहां पर डिफाइंड रहता है कि लेफ्ट साइड में कौन से कपड़े रहेंगे, राइट। क्योंकि साइकोलॉजिकली टेस्ट किया गया है कि 50% लड़कियां पहले लेफ्ट जाती हैं कि राइट जाती हैं, उसके बेसिस पे उनका पूरा शेल्फ बनता है। ऊपर से वो जो कैमरा रहते हैं, कैमरा भी काफी सारी चीजें, आपकी हरकतें, तो उससे बिहेवियरल एनालिसिस निकल रहा है। आजकल तो एआई आ गया, और 10 चीजें हो रही होंगी। अब खुद सोचो, जब इतनी सारी चीजें हो रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल आपको बताऊं, मैं सारे बिजनेस वाले करते हैं। नेटफ्लिक्स, हम सब ने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है। नेटफ्लिक्स ने के ओनर ने एक बार चीज कही थी कि भाई मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है ही नहीं, हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है नींद। तो हम हमारी चीजें ऐसे बना रहे हैं कि लोगों को नींद ही नहीं आए, वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। नेटफ्लिक्स का पहले जो ट्यून बनने वाला था, टिंग, सबको याद है जो बनता है टिंग, वो टिंग बजा हुआ था, उसके पहले लायन का रोअर था, जो लायन ऐसे चिल्लाता है ना वैसा। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला हटा दो इसको, इससे लोग नहीं आएंगे। ये 10 वाला जो होगा वो लोग कहीं पे भी सुन लेंगे, उनको दिमाग में ठनकेगा, फिर उनको याद होगा अरे मेरा वो सीरीज तो बच गया, वेडनेसडे देखना था यार, जाके जाके देख लेते हैं, अरे यार वो अपना स्क्विड गेम रह गया, वो जाके देखते हैं। ये उनके थंबनेल आपके एआई के थ्रू ये देख रहे हैं, ये तक नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा अभिषेक जब आता है इधर स्क्रॉल करने, तो बाकी लोग तो बड़े मुंह वाले थंबनेल को क्लिक करते हैं, ये ना छोटे मुंह वाले करते हैं, और जिसमें थोड़ा एक्शन फिगर है। मतलब इसको ना आगे थोड़ा ऐसा दिखा दो, न्यू रिलीज में पहले एक्शन वाला दिखा दो, और थोड़ा ये दिखा दो, ये क्लिक करेगा। आप सोचो, सबलिमिनल मार्केटिंग किस लेवल। और एक एग्जांपल ले लो, पिज्जा का कल्चर हमारा देश का नहीं है, लेट्स फेस इट। हम लोग बढ़िया आलू के परोठे, डोसा, इडली सांबर वाले हैं, ठीक है। ये अचानक से कहाँ से गया, ऑफिस में बैठे बैठे भी ऑर्डर चलते रहते हैं, है ना। आपके ऑफिस ही कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा पिज्जा इंडस्ट्री, गजब का। गजब का। आधा तो मैं ही दे देता देख लीजिए। अब आप सोचो, ये आपके दिमाग में था नहीं, ये डाला जाता है कैसे, अब आप समझो। आप बैठे हो बढ़िया, इंस्टाग्राम कर रहे हो, वहां पर आपने एक इन्फ्लुएंसर को देखा वो पिज्जा खाते हैं, ठीक है, छोड़ दो। हाँ भाई, हम तो स्मार्ट है ना, हम थोड़ी इस चीज में आएंगे, ये तो स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि अपन तो इसी बिजनेस के हैं, ठीक है, छोड़ दिया। आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पे ट्रैफिक में लगे हो, सबसे बड़ा होर्डिंग, सबसे डिलीशियस पिज्जा अब ओनली 499। दूसरी चीज देखिए, आप अभी भी हाँ ठीक है, तो ऐड चल रहा है, ठीक है। फिर बढ़िया बढ़िया आप आके जा रहे हो वहां पे, जैसे जो चीजें आपने देखी हैं, आपके 10 दोस्तों ने भी देखा हुआ है। और हाँ भाई यार, वो एक नया पिज्जा फ्लो, हाँ यार मैंने देखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने देखा था यार, चल आज ऑर्डर करते हैं। ये आपके दिमाग में फीड किया गया, समझ रहे हैं। गजब। तो ये मार्केटिंग आप किस लेवल पे फीड हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ कोकोमेलन की बात नहीं है, सारे ये सारी जो कंपनीज होती हैं, तो उन लोगों ने क्रैक कर लिया है। बच्चों को हाईली सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, बहुत जल्दी एक्शन वाला, लेकिन अब प्रॉब्लम्स आप देखो कितनी ज्यादा। एक साइंटिस्ट ये कहता है कि जेन अल्फा, जो लोग 1999 नहीं, जेन अल्फा हो गया जो 2010 के बाद, दिस इज गोइंग टू बी द डम्बेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम। हम यहाँ डम्बेस्ट, हाँ क्यों, अब उसका रीजन देखें, इतना तो आप मानोगे, आसपास भी देख के स्क्रीन टाइम आज मैं ना सबसे बढ़िया है। मैं जब कहीं भी रहता हूँ, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट में, मैं एयरप्लेन पे चले जाता हूँ, यार एयरप्लेन मोड बढ़िया, अपना आराम से अपन ऑब्जर्व करते रहते हैं क्या है, क्योंकि भाई ज्ञान पाने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप किसी को कॉपी कर लो, या तो आप खुद से किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट करो, और तीसरा ऑब्जर्व ऑब्जर्व, तो अपन तीनों चीजें करते हैं, सच्ची सच्ची बात है। तो ऑब्जर्व करते हुए मैं देखा, जब वो बोर्डिंग गेट पे हमारी लाइन लगी हुई है, ठीक है, बिना मतलब हम लोग
मान लो उस लाइन पे 40-50 लोग होंगे, 70% लोग फ़ोन पे कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फ़ोन पे बातें कर रहा है, व्हिच इज़ गुड, किसी का अर्जेंट हुआ, 70%। ये माहौल पहले 10 साल पहले नहीं था, नहीं था। करेक्ट? अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं थी इतनी इस चीज़ की। तो मैं वही देखा कि अगर हमारे देश में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हर साल 49-50 मिलियन लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तो 169 मिलियन हो रहे हैं सोशल मीडिया एडिक्ट। इसके ऊपर मैं लोगों से एक दरखास्त करूँगा, एक सोशल डिलेमा करके एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, आप लोग देखिए। आप तो दिखा रहे हो। हम तो सच्चाई बता रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि किस प्रकार से बड़ी-बड़ी मेटा की कंपनीज़ के जो लोग हैं, जो एक्स एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, वो लोग आके बताते हैं कि भाई हमने ये कलर इसलिए रखा है क्योंकि हमने साइकोलॉजी टेस्ट किया है, इस कलर से लोग क्लिक करते हैं और खोलते हैं हमारा ऐप। आप खुद देखो इंस्टाग्राम पे आप बैठोगे, 2 कुत्ते देख लिए, उसके बाद हर दूसरे रील में आपको कुत्ते दिखेंगे। आपने 2 बिज़नेस देख लिए, फिर बिज़नेस। आप बैठते हो 5 मिनट का सोच के, और वो 40 मिनट कहाँ निकल जाता है आपको भी पता नहीं है। सही बात है, तो मेरे साथ भी हो गया है तो आजकल तो। मैं क्या बोल रहा हूँ सब्लिमिनली ये सब क्यों? क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं, प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं रुकेंगे, कमाई कहाँ से होगी? एडवर्टाइज़र पे कहाँ से करेगा? एडवर्टाइज़र्स को तो चाहिए ना कि आप उधर आके बैठो आप आराम से। हमारे इलॉन भैया को देख लो, इलॉन भैया और त तगड़े हैं। इलॉन मस्क को सब लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफ़ है भैया, 16,000 करोड़ में इसने ट्विटर खरीद लिया। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, कैसे? अब आप समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ? क्या बता दो आज तो। अभिषेक भाई आपने तो इतना पूरा मिथ क्रैक कर दिया कि ये समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान की वजह से हम ज़िंदगी जी रहे हैं या भगवान हमको चला रहा है या फिर इंसान हमको चला रहे हैं। प्रॉब्लम है इंसान ही अपने आप को भगवान समझने लग गया, जो गलत है। और इंसान भगवान पे बस एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम आपके और हमारे जैसे ही 13 लाख लोगों ने एक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था। उस वेबसाइट पे पता है क्या था? उस वेबसाइट पे था कि आपका पुनर्जन्म होगा ना, तो आप हमारा पैसा इधर डिपॉज़िट करो, हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, 2 लोग बैठते हैं, कौन है? मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, लोग बताएँगे कमेंट्स में। एक बाबा बैठते हैं और उनके साथ एक एंकर बैठते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं, सामने वाला बोलता है, हमको लगता है कि बिल गेट्स को $100 बिलियन हमारे आश्रम को डोनेट कर देना चाहिए। तो बोलता है, बिल्कुल, इससे क्या होगा? तो वो बोलते हैं, बोले $100 बिलियन अगर करा तो हम 25% अपना कट रखेंगे डोनेशन के पे, और अगले जन्म पे जब बिल गेट्स कहीं पर भी हमको ढूंढ के किसी भी राज्य में पैदा हुआ, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हो, कहीं पर भी हुआ, वो वहां से ढूंढ के आएगा, तो 25% कट गया, हम $75 बिलियन उसको दे देंगे। और अगर वो 50% का कट देता है, तो हम स्पिरिचुअल जीपीएस लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको पता लग जाएगा, अच्छा बिल गेट्स आज इस जन्म में पैदा हुआ है लक्षद्वीप में, तो हम उसको ट्रैक करके जाके $50 बिलियन दे देंगे, तो उसका अगला जन्म भी सेट है। ऐसे व्यक्ति के वेबसाइट पे 12 लोग डोनेशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ? मैं हिंट दे देता हूँ लोगों को, E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। अब आप सोचो दुनिया कहाँ से पहुँच गई है। वो कभी अपने आप को बोलते मैं एलियन हूँ, कभी बोलते मैं भगवान हूँ, और आज तक पकड़े नहीं गए, आज तक पकड़े नहीं गए। हद ये हो गई, आज से 2 साल पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव गई थी।